नमस्ते एंड वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। मैं अभिजीत शिंदे आप सबका स्वागत करता हूँ। सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के पीछे हमेशा एक टीम होती है और उसमें सबसे अहम रोल होता है सप्लायर का। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हम लोग तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना, उसका क्वालिटी, उसका सर्टिफिकेशन, उसका पैकेजिंग सही टाइम पे वो डिलीवर होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत में, ऐसा हमने अब तक देखा है। तो मयूर जी, आपके सप्लायर यहाँ पे है तो उनसे बात करेंगे। वेलकम सर, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। प्लीज आपको खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपका नाम, आपकी कंपनी, आप क्या काम करते हैं, आपका क्या रोल है बेसिकली। आई एम मयूर महाजन। एमएम इंटरनेशनल मेरा कंपनी है। 2000 से मेरा कंपनी एस्टेब्लिश है ओके, और मेरा कंपनी सिर्फ और सिर्फ जितने भी एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को सप्लाई एंड अप टू कंटेनर लोडिंग तक का सर्विस देती है। ओके, और जहाँ तक मयूर पटवा जी, जैसे हमारा काम चालू हुआ तो मैंने बाहर का काम टोटली बंद कर दिया। अच्छा, टोटली बंद कर दिया क्योंकि मयूर पटवा जी ने कहा है कि मैं फील्ड पे आऊँगा ही नहीं। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं आगे ही देखूंगा, मार्केट ही देखूंगा। राइट, पीछे का जो Backend काम का है, बैकएंड का काम है, हाँ, मतलब खेत से लेके आपको कंटेनर से लेके बॉक्स से लेके हर चीज देखना है। ओके, तो इसके लिए हमारे कम से कम हार्डली 4-5 महीने में 40 कंटेनर हो गए। ओके, और अभी हमारा टारगेट है पाइनएप्पल कम से कम 70 to 80 कंटेनर्स का 3 महीने में टारगेट है। ओके, और अभी हम दुबई में जाने वाले, मयूर पटवा जी मेरे को लेके जाने वाले, क्योंकि सामने बायर को क्या रिक्वायरमेंट है करेक्ट, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो 120 कंटेनर का ग्रेस भरवाना है, करेक्ट, तो उसके लिए वो उनके बायर को मिलवाएंगे कि ये मेरा सप्लायर है। हाँ, और सप्लायर और इसके बीच में मतलब जैसे उन्होंने एक नाता बनाया जी, कि एक डॉक्टर को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, एक एडवोकेट को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जैसे वैसे एक्सपोर्टर में एक सप्लायर को कुछ छुपाना नहीं चाहिए। राइट, तो वो अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बायर से भी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा और उसकी टेस्ट क्या है तो वो पता चल जाएगी एक सप्लायर को भी। तो ऐसा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वुड से कि ऐसे एक्सपोर्टर शायद आपको मिलेंगे कि जो अपनी टीम को, अपने सप्लायर को, मार्केट को, अपने क्लाइंट को एक्सपोज कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा धैर्य चाहिए। आई वुड एंड आई अप्रिशिएट दैट। ये बहुत करेज का काम है कि अपनी टीम को, अपने सप्लायर को, जिनका अलग एक बिजनेस है, उनको अपने साथ जोड़ना और मार्केट में लेके जाके एंड कस्टमर या उनके जो कस्टमर है उनसे मुलाकात करवाना, ये बहुत बड़ा है ना, रिस्क भी है बिजनेस का, जो आगे बाकी लोग सोचते होंगे। बट आई वुड से दिस इज अ कोलैबोरेशन, दिस इज द ट्रस्ट यू शुड हैव ऑन पीपल, दिस इज अ टीम। टीम वर्क के बिना बड़ा होना इम्पॉसिबल है और आई थिंक दैट इज द सक्सेस फैक्टर कि इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना ज़्यादा काम किया। तो जो नए लोग नए एक्सपोर्टर ढूंढ रहे हैं वो अकेले में काम कर रहे हैं, साइलोज में काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। वो हमें बार बार फोन करते हैं प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, वो सप्लायर भी ढूंढ नहीं पाते। तो यहाँ पे तो सप्लायर ढूंढती है, इंटरनेशनल कस्टमर ढूंढती है, मार्केट से तब लेके जाके इतना बड़ा काम हो चुका है सर। दैट्स ग्रेट। सो दिस इज अ लर्निंग फॉर अस ऑल्सो कि इस तरह से भी काम अपने लोग कर रहे हैं। वेल, सो महाजन जी, आप बताइए कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट में अब तक काम किया है। मेरा मैक्सिमम चलता है फ्रूट्स में ही। मतलब जैसे कि यूनिक फ्रूट है, ये 4 साल से मैं पाइनएप्पल सप्लाई कर रहा हूँ। पूरा कंटेनर कोई नहीं करता है। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे कि कहीं कहीं पे भी पता चलता है, कोई भी स्टेटस लगाता है कि पाइनएप्पल का, तो फोन मुझे आते हैं कि पाइनएप्पल आप भर रहे हो क्या, ओके, क्योंकि पाइनएप्पल का पूरा कंटेनर भरने वाले कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद अपना पोमोग्रेनेट जाता है, ओके, ग्रेप्स जाता है। 2007-2008 में अदानी फार्म पिक का सर्विस प्रोवाइडर में था, उनको ग्रेप्स में भरवा के दे रहा था, लेकिन Okay. उन्होंने 2 साल के बाद Right. वो एप्पल में शिफ्ट हो गए अदानी। राइट, और उसके बाद उन्होंने ग्रेप्स छोड़ दिया, लेकिन उनका एक सिंबल अच्छा था कि अदानी का काम कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के साथ अपॉर्चुनिटी मिली। वेल, तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, पाइनएप्पल। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। हमने देखा कि बहुत ही कम लोग इसमें काम करते हैं। तो आपका इसमें एक्सपीरियंस है, तो कौन से वैरायटी का है ये, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस है, क्या इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। ये एक्चुअली पाइनएप्पल जो है ना, इंडिया से 12 महीने एक्सपोर्ट होता है, ओके, लेकिन वो मिक्स कंटेनर में जाता है। 100 बॉक्स, 200 बॉक्स, 300 बॉक्स। ओके, लेकिन ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 4 महीने होते हैं, क्योंकि वो 4 महीने थाईलैंड, वियतनाम, वहाँ का प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, फिलीपाइन का भी ज़्यादा चलता है। ओके, लेकिन ये 4 महीने में उधर का प्रोडक्ट नहीं होता है। अच्छा, हाँ, मतलब ये 4 महीने में सिर्फ इंडिया का ही प्रोडक्ट चलता है। और ये यूनिक प्रोडक्ट है, इसको क्वीन वैरायटी एक्सपोर्ट होती है। ये क्वीन वाला, ये क्वीन वाला है। अलग अलग वैरायटीज है हाँ। भारत में। आप और वैरायटीज के बारे में बताएंगे कौन सा? एक तो किंग आता है, एक क्वीन आती है। ओके, हाँ, बाकी जो नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट में वगैरह आता है उसका तो मतलब कोई मतलब वो नहीं, लोकल में वो लोकल में चला जाता है। ये क्वीन वैरायटी है। क्वीन वैरायटी है। और इसका क्या स्पेसिफिकेशन, हाइट, वेट, लेंथ, इसका कलर? स्पेसिफिकेशन ये होता है कि अपन एवरेज 1.25 किलो करते हैं, 1.250 एक एक पीस का एवरेज।
मतलब ये 1 किलो से लेके 1600 ग्राम तक आता है। ओके एवरेज ये 1200 1250 ग्राम 1300 ग्राम तक चलता है। ओके तो इसका यही स्टैंडर्ड है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी यही स्टैंडर्ड है। ओके और पहले तो इसको खड़े पैकिंग करते थे 6 पीस में, हाँ लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है ये वियतनाम का और थाईलैंड का स्टैंडर्ड है। हाँ। और ये फर्स्ट टाइम बेबी नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है ओके राइट। इंडिया से। अब इसका कलर अंदर से कैसा है, येलो डार्क? जब ये ग्रीन रहेगा, अभी एक्सपोर्ट करते हो फर्स्ट क्रॉप रहता है, ये ग्रीन जब ऊपर से रहता है तो इसको काटेंगे तो ये व्हाइट निकलेगा। व्हाइट निकलेगा। और ये 20 to 25 डेज में ये येलो हो जाता है। ओके 45 डेज इसका सेल्फ लाइफ है। ओके। तो इसको काटेंगे आप तो ये अंदर से येलो ही निकलेगा आफ्टर 20 डेज। अब इसका और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कुछ आपको TSS ऐसा कुछ पता है आपको? ब्रिक्स की पैक कितना होता है, क्या होता है? इसका ब्रिक्स होता है 16 प्लस होता है, 16 to 70 प्लस होता है। राइट। और एसिडिटी? इसमें एसिड कंटेंट इसमें अप्रोक्स 30% होता है। 30%। 30%। 30% इज इट हाई, टू हाई? नो, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। इट्स नॉर्मल, इट्स हेल्दी, मतलब कवर करता है बॉडी को, कवर करने का। ओके सो जो भारत अभी एक्सपोर्ट कर रहा, भारत में काफी इसका उत्पादन होता है, हम लोग देखते हैं कि अपने हर Yeah, गांव में yeah, अवेलेबल होता है। यस यस। तो एक्सपोर्ट में क्या लग रहा है आपको कि जितना भारत में होता है उतना हम लोग अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे नहीं एक्चुअली, कर लोगों ने क्यों नहीं करना कर रहे? चाहिए। एक्चुअली यूनिक प्रोडक्ट है। मेन ये होता है केरला में, हाँ और एक्सपोर्ट ज्यादा करके बॉम्बे से या इधर से होता है। मराठी लोग या गुजराती लोग करते हैं या मारवाड़ी लोग करते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत, ओके। लैंग्वेज प्रॉब्लम? लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा हाँ, तो मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। अच्छा। ऑर्डर तो आते हैं लोगों के पास, हाँ फिर वो कौन जाएगा, क्योंकि वो कोची एयरपोर्ट पे जाने के बाद वहां से कुछ अलग अलग एरिया में, मतलब 200-300 किलोमीटर एरिया में ये है। और मेन चीज ये जंगल में होता है। ओके अच्छा और उसको जंगल से निकाल के ये करके बॉम्बे तक लेके आना है, फिर उसमें रिजेक्शन निकलता है, ये निकलता है। तो इसमें झंझट में कोई नहीं जाता है। अच्छा। हाँ। ओके सो फाइन। कितना डिग्री टेम्परेचर इसमें रखना पड़ता है? 6 to 7 6 to 7 डिग्री टेम्परेचर कंटेनर का, रिवर कंटेनर रेफर कंट्री का। ओके। तो आपने अभी कितने दिन हो गए यहाँ पे आया है, कितने दिन हार्वेस्ट करके? हार्वेस्ट करके इसको चौथा दिन हो गया, चौथा दिन। चौथे दिन पैकिंग हो रहा है। ओके तो हार्वेस्ट करके उसी दिन आप यहाँ पे भेज देते हैं हाँ, सेम डे, केरला से? आप केरला से सेम डे कितना का। टाइम लगता है लॉजिस्टिक को? तकरीबन 36 to 48 आवर लगते तो हैं। 2 दिन लगते हैं? हाँ, और फिर यहाँ आते ही उसी दिन पैकेजिंग होता है? यहाँ रात में गाड़ी आती है, दिन भर पैकिंग चलता है। ओके। अब ये पैकिंग करके आपने अभी बॉक्सेस देखेंगे कितने किलो के बॉक्सेस बनाए हाँ आपने? हाँ। आपका ब्रांड है ये? ओके दिस इज अ ब्रांड। और पैकेजिंग ऐसा चाहिए, आपने डिसाइड किया कि कस्टमर ने बोला ऐसा पैकिंग चाहिए, वैसा पैकिंग चाहिए? ये किसने दिया पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट? ये हमने अपने हमने डिसाइड हमने ओके ओपन करते हैं। वेल हाँ, अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 पीसेस है ना? हाँ। 7 पीसेस और एक गोल्ड 1250 ग्राम का एवरेज एक एवरेज है। तो पूरे बॉक्स का कितना वेट है? 8.5 ग्राम नेट, 8.5 किलो 8.5 किलो नेट, 9.5 किलो ग्रॉस। ग्रॉस ये वेट है। ओके फाइन। और इसका कुछ राइपनिंग का स्टेज भी होता है, कितना परसेंट राइप होना चाहिए पाइनएप्पल ऐसा कुछ? नहीं, फर्स्ट कटिंग मतलब 90% प्लस। ओके 90% मतलब 90% ये पाइनएप्पल फर्स्ट कटिंग वाला चाहिए। मतलब जो पहली फसल आती है वो? हाँ, पहली फसल, क्योंकि पाइनएप्पल ऐसा होता है कि लगाने के बाद 3 फसल आती है। ओके फर्स्ट क्रॉप, सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप। आपने को फर्स्ट क्रॉप ही चाहिए। फर्स्ट क्रॉप ही चाहिए। तो अभी जो आपकी जो सप्लायर वो आपने पहले से ढूंढ के रखे थे, आप हमेशा नए ढूंढते हैं, कैसा होता है? नहीं, मेरा डायरेक्ट फार्मर से ही कनेक्टिंग, कनेक्ट है आपका? डायरेक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट या उनके साथ कनेक्ट है, जैसा अवेलेबिलिटी है वैसा सब? ज्यादा करके मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही काम करता हूँ। अच्छा हाँ, मतलब जैसे कि फार्मर हो गए, ये हो गया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेता हूँ। राइट ओके। जो नया क्रॉप लगेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बाद में मार्केट में माल ढूंढने से मिलता नहीं है नहीं और वो क्वालिटी नहीं मिल रहा। राइट राइट। अब ये 8.5 किलो का एक बॉक्स है। हाँ। तो ऐसे कितने बॉक्सेस बैठते हैं अभी पूरी फीट का रिफर कंटेनर में? 2180 2180। ओके तो कितना वेट होता है मेट्रिक टन में अप्रोक्सीमेट कार्गो का? अप्रोक्सीमेटली 21 टन के 21 टन के आसपास। 21 टन प्रोडक्ट ये जा रहा है ना? मिर्ची जाती है तो 14 टन जाती है। तो इस हिसाब से हर एक प्रोडक्ट का डेंसिटी अलग है, पैकेजिंग अलग है, तो वैसे ही जा रहा है। ठीक है। तो आप बोल रहे कि इसका 45 डे का सिलसिला सब है 40 प्रॉपरली? 40 to 48। तो अब तक आपने कौन कौन से कंट्रीज को ये भेजा हुआ है? मैंने इसको ज्यादा करके अफगानिस्तान डिमांड ज्यादा होती है विंटर में। ओके उसके बाद में दुबई, अभी तो दुबई और यहाँ पे भेज रहे, बहरीन में भेज रहे। ओके और इसके बाद वही सेम बायर, मतलब ये क्वालिटी अगर ये फर्स्ट कंटेनर ये पहुंचेगा तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अच्छा मतलब वो रिपब्लिकन रशिया में जाएगा। ओके और उसके बाद इराक का भी एक ऑर्डर है, बायर का रिक्वायरमेंट चल रहा है, क्योंकि ज्यादा करके मेरे को बायर से मिलवा देते हैं। अच्छा ऑलरेडी इतने बार आपने इतने ऑर्डर, इतने कंट्री का ऑर्डर दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये बेनिफिट है कि अलग प्रोडक्ट चूज करने का।
आधा भाई हमारे वीडियो देख के सारे वो प्याज कर रहे हैं और दुबई से हमें फोन आते थे आपकी वजह से रेट गिर रहा है ना, क्योंकि प्याज आसान है, कोई भी भर देता है 10 रुपए 5 रुपए किलो, अभी 30 रुपए वो बात अलग वो है, बात अलग है। लेकिन प्याज बहुत लोगों को आसान लगता है तो सारे नए लोग उसमें ही जाते हैं, तो उसमें बहुत कंपटीशन होती है और उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है मार्केट में सप्लाई, तो रेट गिर जाता है। तो इस प्रोडक्ट में वैसा चैलेंज नहीं है हमारे लिए, तो इसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नए प्रोडक्ट को अलग और यूनिक प्रोडक्ट ढूंढने चाहिए इस तरह से। सो दिस इज गुड। सो इस प्रोडक्ट का देखा आपने, तो आप सोर्सिंग करते हैं, सप्लाई करके पैकेजिंग करके देते हैं है ना। तो आप बताएंगे थोड़ा सा कॉस्टिंग के बारे में कि आपने अप्रोक्सीमेटली क्या रेट में फार्मर से खरीदा, उसके बाद क्या क्या खर्चा आया और यहाँ पे पैकेजिंग का क्या खर्चा है और आपने क्या रेट में मोस्ट ऑफर किया, तो वो थोड़ा सा हमें डिटेल बताएंगे। एक्चुअली इसका जो रेट है ना, मतलब आपको तो पता है पेरिशेबल का ऊपर नीचे रहता है। अभी जैसे विंटर आएगा तो विंटर में इसका रेट डाउन रहता है, ओके। लेकिन जब तक विंटर नहीं आता है तो तभी रेट थोड़ा हाई रहता है। लेकिन अभी ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, अभी एवरेज रेट चल रहा है। ये अप्रोक्सीमेट 35 रुपीज़ में वहाँ से परचेस किया। एक फार्म, हाँ, एक वहाँ से पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो। वो केरला में कोझिकोड़ा। ओके हाँ, कोझिकोड़ा डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन कोझिकोड़ा एक गांव है, ओके तो उसमें पाइनएप्पल होता है। ओके तो वहाँ पे मार्केट भी एक छोटी सी, लेकिन मार्केट में तो लोकल का ही काम चलता है, मतलब जैसे दिल्ली पंजाब हरियाणा वहाँ से लोडिंग होती है। लेकिन खेतों से उसके सराउंडिंग में 40-50 किलोमीटर में इसके फार्म होते हैं। ठीक है। तो फार्म में अप्रोक्स 35-33 1-2 रुपए ऊपर नीचे तो एक फार्म में वो मिलता है। ओके और उसमें भी रेट अलग अलग होते हैं, 800 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक का रेट अलग है। 1 किलो से 1.5 किलो का अलग है, 1.25 किलो से 1800 ग्राम का अलग है। अपन जो लेते हैं वो 1.5 किलो से 1800 किलो के लेते हैं, तो एवरेज अपने को 1200-1300 ग्राम 1400 ग्राम तक मिल जाए। हाँ। ओके, तो उसके बाद लॉजिस्टिक्स आपने अरेंज करवाया। हाँ, उसके बाद ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वो उसमें भी सीजन वाइज ट्रांसपोर्ट होता है और उसमें बड़ी गाड़ी नहीं चलती, उसमें छोटी 10 चक्का मतलब 10 टन वाली गाड़ी चलती है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम अपनी यहाँ पे नहीं, केरला में प्रॉब्लम है रास्ते छोटे छोटे। अच्छा हाँ, तो 10 टन की गाड़ी आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा रेट महंगा पड़ जाता है। अप्रोक्स 6 रुपये ट्रांसपोर्ट वहाँ से यहाँ तक आता है, मुंबई तक आता है। फिर लोकल ट्रांसपोर्ट उधर 2-3 रुपये हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ी में डालना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट मतलब 10 रुपए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, 9-10 रुपए, 8-9 रुपये जाते हैं। और वहाँ पे लेबर चार्ज 1-2-3 रुपए का आ जाता है, मतलब फार्म से कटिंग, क्योंकि फार्मर अपने को माल देता है, लेबर अपने को लगा कि वो कटिंग करके छोटी गाड़ी में डाल के बड़ी गाड़ी में डालना है और वहाँ से यहाँ 42 आवर्स टू 48 आवर्स में यहाँ पे माल लेके आना है। फिर यहाँ लाने के बाद यहाँ का ऑपरेशन यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे आने के बाद फिर तो वेट लॉस भी होता है गाड़ी का। वेट लॉस मतलब वहाँ पे मतलब इतना कुछ नहीं फर्क पड़ता है, 100 किलो का उतना, और उसमें किसान थोड़ा सा 100-200 किलो एडवांस भी देता है। यहाँ पे क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या काम होता है यहाँ पे समझो 10 टन की गाड़ी में आप समझ लो तकरीबन 1 टन जितना माल, जैसे रिजेक्शन पड़ा हुआ है, 1 टन माल 10 टन में ऐसे 1 टन माल तकरीबन निकल जाता है, मतलब डैमेज होता है, पंक्चर होता है या थोड़ा पक भी जाता है, तो थोड़ा राइप भी हो गया तो अपन उसको बाजू में बाहर निकाल देते हैं। एक टन रिलेशन हो गया, बाकी 9 टन का पैकेजिंग हो ऑर्डिंग करके 8.5 किलो की बॉक्स आपने। हाँ, तकरीबन बॉक्स की क्या कॉस्ट है अभी ये दिख रहा है आपको 8.5 किलो का? 138 रुपीज का ये कार्टन है। कार्टन बॉक्स? हाँ, 138 रुपीज का। हाँ। आप कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ से लिया आपने? ये मतलब मेरे सप्लायर अलग अलग है, ये गुड़गांव से मैंने गुड़गांव से ऑटोमाइज मशीन से उसको मंगाया। गुड़गांव मतलब दिल्ली से? बट महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं कुछ होंगे? वहाँ पे होते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स जो है ना उसको आप देखिए, मतलब अंदर स्टोर में भी बॉक्स है, स्टोर के अंदर भी वो दब नहीं रहे, तो इसको इम्पोर्टेड पेपर लगवाया है। इम्पोर्टेड पेपर है? हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक कंटेनर किया था और मैं कहीं अहमदनगर और बॉम्बे से भी बहुत बनवाए थे, तो थोड़ा स्टोर में जाने के अंदर उसको प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, लेकिन अभी लास्ट ईयर से मैं गुड़गांव से मंगा रहा हूँ, बनाना की बॉक्स भी बेबिन के गुड़गांव से या फिर। अच्छा, ऑटोमाइज फैक्ट्री है वहाँ पे, और एट ए टाइम पर डे 10,000 बॉक्स निकालते हैं, एकदम बढ़िया बेस्ट। और ये भी लेसन है कि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि भारत का प्रोडक्ट ठीक से नहीं आता है। इसलिए आपने हमारा बनाना का एक वीडियो देखा होगा, वेबल्सल में था, तो वहाँ पे एक बड़ी कंपनी के मैनेजर है, तो वो इंडियन है, बट वो बोल रहे कि इंडिया से कुछ लेते नहीं हम लोग, क्योंकि पैकेजिंग ठीक से नहीं आता है। वही उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मुंबई पे काम हो रहा है और दिल्ली गुड़गांव से बॉक्सेस मंगा रहे हैं, तो देयर इज अ कॉस्ट फॉर दैट, है ना। ये शायद यहाँ पे सस्ते में भी मिलेगा, बट वही यहाँ पे जरूरी है।
यहाँ पे 90 रुपीज से 100 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन हम 130 रुपीज का लगा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो इतना फर्क है। तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट, दिस इज द लर्निंग, तभी आगे सक्सेस है। क्वालिटी के बिना सक्सेस नहीं है, ठीक है। सो ये बॉक्स जो है, अब इसका टॉप बॉटम क्या फ्लाई का है? इसका बॉटम जो है वो 5 प्लाई का है। ओके उसमें इम्पोर्टेड पेपर यूज किया हुआ है। ओके 3 पेपर इम्पोर्टेड है, 2 पेपर इंडियन है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन है। राइट, और हो गया टॉप का, टॉप पूरा इम्पोर्टेड पेपर में बना है, पूरा इम्प्रूव वो 3 प्लाई में। 3 प्लाई में। हाँ, तो बॉटम इज 5 प्लाई और टॉप इज 3 प्लाई, ये नीचे वेट ज्यादा होगा। नीचे बैठ जाता ये है, ठीक है। तो बॉक्स का हो गया 130 रुपीज, राइट? है। यस। ओके, उसके बाद फिर लेबर कितना लगता है पर बॉक्स को? टोटल कंटल अप टू लोडिंग 32 to 34 रुपीज लगता है। क्रेडिट। तो ये जो बॉक्स का आपने सारा ये काम बताया, तो ये सब करके ये मटेरियल लाके पैकेजिंग सॉर्टिंग करके पैकेजिंग करके प्री कूलिंग भी करते हैं आप यहाँ पे, हाँ, है ना? प्री कूलिंग कितने घंटे करते हैं आप उसका? 8 से 10 घंटा मिनिमम चाहिए, लेकिन कंटेनर आने में 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। ना प्री कूलिंग हाँ, लेकिन कंटेनर भरने से पहले 8 से 10 घंटा होना चाहिए होना चाहिए। कंपल्सरी। तो आपका फिर पर बॉक्स का आज का रेट क्या होगा? आप व्हाट इज योर ऑफर रेट? 480 480 पर बॉक्स, पर बॉक्स। 8.5 kg net, 9.5 kg Yes. profit. So ये little more is the today's rate for pineapple ex Mumbai ex Washi, है ना? तो ये रेट है, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आगे लॉजिस्टिक का जो खर्चा है वो शायद आप बता पाएंगे। सो आई वुड आस्क हिम वेल। तो आपका वाशी का पाइनएप्पल बॉक्स का आज का रेट है 480 रुपीज़ पर केजी, 8.5 kg नेट वेट, 9.5 kg प्रॉफिट। ये यहाँ पे कंटेनर लोड करके देने का रेट है, बराबर। अब इसके आगे जानेंगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है। अब यहाँ पे ये कोई कंटेनर है, कौन से कंट्री को जा रहा है मतलब भी? ये अभी ईरान के लिए है। ईरान के लिए जा रहा है। तो ये डायरेक्ट वेसल ईरान का? डायरेक्ट वेसल है। ओके, या दुबई के थ्रू जा रहा है? नहीं, ये डायरेक्ट वेसल है। तो कितना दिन का ट्रांजिट टाइम है? इसका 8 दिन का ट्रांजिट। 8 दिन का। सो क्या मुझे बताएंगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ से वाशी से और ईरान क्या कौन से पोर्ट है और वहाँ पे कितना आया? ये ईरान में बंदर अब्बास करके पोर्ट है, राइट, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्लियर होगा। ओके फिर वो आगे अपने बायर को क्लियरिंग के बाद मिल जाएगा। और जो हम लोग कोटेशन देते हैं वो CIF बंदर अब्बास तक के कोटेशन देते हैं। ओके। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है आपको? सो अभी लॉजिस्टिक जो पाइनएप्पल के बारे में अगर बात करें तो फिर उसका 3,78,000 समथिंग का कोटेशन है पूरे कंटेनर का? पूरे घंटे। तो अभी फिर आपका CIF कॉस्ट क्या था डॉलर्स में? तो CIF का कॉस्ट जो है, जो क्लाइंट को ऑफर प्राइस था, वो एक अराउंड $9.2। ओके। तो आपने अप्रोक्सीमेट कुछ प्रॉफिट कितना परसेंट पकड़ा होगा आपने? इन जनरल कितना पकड़ा प्लीज? मैंने 20% पकड़ा। फाइन। तो ये है कि अलग प्रोडक्ट करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल सकता है। तो अभी ये अपने पहला कंसाइनमेंट है आपका पाइनएप्पल का, और आप बोल रहे कि और कंट्रीज का और डिमांड आ रहा थी। तो अभी वो पार्टी बेसिकली ईरान का, और कुछ वो और क्या क्या लेता है इंडिया से? तो बनाना पाइनएप्पल। ओके, फिर ये ईरान में ही जा रहा है एंड डेस्टिनेशन, या ईरान से दूसरे किसी कंट्री में जा रहा है अभी? सिर्फ फिलहाल के लिए तो ईरान में ही जा रहा है, बट ही इज विलिंग टू एक्सपांड इनटू अनदर कंट्रीज एज वेल आल्सो। तो व्हाट डू यू बिजनेस में होंगे तो ये फंड है इसलिए। वेल, तो दिस इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। कभी आपने इसके अलावा पाइनएप्पल को आप आगे क्या देखते हैं? मतलब आगे आपको लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है और उतना अवेलेबिलिटी भी है इंडिया में? यस यस डेफिनेटली। बिकॉज आप अगर पाइनएप्पल की बात करो ना, तो अभी वर्ल्ड में पाइनएप्पल सिर्फ फिलीपाइन का ही आता है, और वहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होने के बाद भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ओके, वी आर गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज के व्हाट इज स्टॉपिंग अस फॉर एक्सपोर्टिंग द पाइनएप्पल्स। ओके, एंड विल डेफिनेटली ड्रिल डाउन इट एंड गेट द रीड ऑन इट। ओके। तो अगर वैसा होता है तो वी कैन टारगेट इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। वेल, दैट्स ग्रेट। तो फिर आपने इसमें फिर आगे वॉल्यूम मतलब काफ़ी सारे कंटेनर आप करेंगे, तो have you thought of creating a specific brand in pineapple? So that's the Planet Pineapple is the specific brand. राइट। बाकी एक्सपोर्ट करना, एक दो कंटेनर करना तो कोई भी कर लेता है, अनपढ़ लोग ये कर सकते हैं, उसके लिए बहुत खूब पढ़ने की और डिग्री की जरूरत नहीं है। बट एक प्रोडक्ट समझ के, उसका इकोनॉमी समझ के, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करके, कस्टमर ढूंढ के बड़ा बिजनेस करना, बड़ी पार्टनरशिप करना, ये बिजनेस है। उसके लिए ब्रांड भी बनाना पड़ता है और उसके लिए क्वालिटी होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो ब्रांड इन दैट। तो दिस इज व्हाट इट इज। कितने कितने पीसेस होते हैं एक बॉक्स में? अलग अलग नंबर ऑफ पीसेस होते हैं ना, तो क्या कैसे करते हैं आप उसका मार्केटिंग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं?
अलग अलग पट्टी मारते हैं, जैसे अभी ये 6 पीस चल रहा है तो 6 पीस को येलो पट्टी है। 6 पीस को येलो पट्टी। हाँ, 7 पीस को रेड पट्टी है। रेड पट्टी। और व्हाइट वैसे 5 पीस को मारते हैं। अलग 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 पूरे कंटेनर में ये मिक्स बॉक्सिंग डाल। मिक्स बॉक्स से जाता है, नॉट वाइट। हाँ, और बायर को सिर्फ उसमें लिखे बैंड नाम। ओके। महाजन साहब है, ये रिजेक्शन का माल है क्या? हाँ। क्या है? एक्चुअली क्या होता है, ये गाड़ी में ट्रांसपोर्ट में थोड़ा डैमेज हो गया, ओके। उसके बाद थोड़ा राइप हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये रिजेक्ट में जाता है। यहाँ पे लोकल में फिर जूस वाले वगैरह उनको, ओके। क्योंकि ये माल अभी देखो ना, ये माल अच्छा है। देखो इसमें से मैं आपको बोलता हूँ, समझिए ये माल है, ये बहुत अच्छा है अभी, ओके। लेकिन ये राइप हो गया है, पक गया। पक गया है ये। हाँ, तो ये नहीं जा पाएगा। एक्सपोर्ट में नहीं चलेगा, बट ये फिर आप लोकली यहाँ लोकल में डोमेस्टिक में चला जाता है, ईच वाले ले लेते जूस वाले ले लेते हैं। ओके। तो इतना रिलेशन कितना आया है? एक 10 टन की गाड़ी में? नहीं, अभी 2 गाड़ियाँ हैं ना, 10-10 टन की। 20 टन में ये तकरीबन 2 टन 2 टन निकला ये आप लोकल लोकल में। सेक्शन बोल रहा है। तो दिस इज द रिजेक्शन की सारा ग्रेडिंग सॉर्टिंग यहाँ पे हो आ रहा है। ओके फाइन। वेल तो सर यहाँ पे बताइए, अभी ये जो बॉक्सेस पैक करके लाए थे अभी यहाँ पे कोल्ड रूम में आए हम लोग, तो ये क्या है और कितने टाइम के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कैसा है, एक मिनिमम 8 से 10 घंटे का इसको कूलिंग देना पड़ता है। ओके। भले 2-4 दिन स्टोर में पड़े रहेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 10 घंटा तो चाहिए, 8 से चाहिए। 10 घंटा तो चाहिए। ओके। एक बार ये कूलिंग पकड़ लेगा, क्योंकि कंटेनर अपना काम क्या करता है, उसको खाली मेंटेन करने का काम करता है। राइट लेकिन right. एट एक्चुअल ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये इसको प्रीकूल कर देगा। राइट। तो अभी सारे के सारे बॉक्सेस यहाँ पे पैक करके रखे हैं। हाँ, पर कितने बॉक्सेस है अभी यहाँ पे ये टोटल? अभी बाहर से भी पैक होकर आ रहे हैं, तो मतलब एक कंटेनर 2180 बॉक्स है यहाँ 80 बॉक्सेस पूरे। पूरे। और अभी कंटेनर का लोडिंग कब है? ट्यूसडे ट्यूजडे। ट्यूसडे मतलब ये यहीं पे रहेगी यहीं पे रहेंगे। और इसके आगे फिर 45 डेज का तो सेल्फ लाइफ है। हाँ, 35 Right. to 45 डेज। राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये प्री कूलिंग चेंबर है, यहाँ पे प्री कूलिंग करना जरूरी है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है तो उसको जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इमीडिएटली उसका राइपनिंग शुरू हो रहा है, वी नीड टू स्टॉप दैट इमीडिएटली। तो वो प्री कूलिंग से होता है। उसके बाद देन आप उसको डिजायर टेम्परेचर में ज़्यादा टाइम रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है इसका डिजायर टेम्परेचर? 6 डिग्री। 6 डिग्री। तो पहले आप कंटेनर का टेम्परेचर 6 डिग्री लाते हैं, फिर यहाँ पे हाँ, लोड करते हैं। लोड करते हैं। कंटेनर पहले एम्प्टी कंटेनर 6 डिग्री पे मेंटेन करते, फिर उसके बाद लोड करते हैं। राइट। ये है पाइनएप्पल का सक्सेस स्टोरी जो हम लोग देख रहे। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मयूर जी ने किए हैं। तो मयूर जी, आपका काम देखे तो हमने भी काफ़ी कुछ नई चीज़ सीखी और लोग भी सीखेंगे। आपने तो आपका बनाया, ब्रांड भी बनाया हुआ है MS प्लानेट पाइनएप्पल। आपने फिर इस पे न्यूट्रिशन फैक्ट वगैरह ये भी सारा यहाँ पे प्रिंट किया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि रिक्वायरमेंट भी क्लाइंट थी या ऐसा चीज क्यों किया आपने? ये सब क्या भाई खा हुआ है न्यूट्रिशन फैक्ट हो जाए? ये सेपरेटली क्लाइंट को भी बोलता नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करके हम लोग करते हैं, बिकॉज वी आर इनटू एक्सपोर्ट। अगर लेट्स से कि आगे जाके कस्टम में कुछ प्रॉब्लम आता है, जो भी आता है, तो वी शुड एटलीस्ट हैव दैट पैरामीटर्स टू बी प्रिंटेड ऑन द बॉक्स कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, और जो एंड कंज्यूमर है उसको भी तो पता चलता है कि न्यूट्रिशंस क्या क्या है जो हम लोग प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। अच्छा, सो दैट्स द ओनली पर्पस। ओके तो फाइन, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो ऑन पाइनएप्पल एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको लगे यहाँ पे, मतलब क्लियरेंस के लिए लगने वाले हैं? तो उसमें वही रेगुलर जो ऑपरेटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए, देन आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, देन आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। बस यही जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनकी लगते हैं। देन आपको चेक लिस्ट बनाना पड़ेगा एंड देन इनवॉइस एंड ऑल। सो वो बाकी जो नॉर्मल एक्सपोर्ट के लिए लगते हैं वो तो लगते ही है।